जब नंद बाबा के यहाँ भगवान आए ना, तो सुखदेव जी महाराज ने उनको 2 बार महामना कहा। महामना का मतलब अपनी औकात से ज्यादा जो लुटा दे उसे कहते हैं महामना। यदि हमारी आय इनकम 1 लाख रुपए हो और हम 10,000 का दान कर दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। अरे 1 लाख आपकी आय है, यदि आपने 10,000 का दान कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नंद बाबा है ना, नंद बाबा ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास जो था उनने आज सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। इसलिए उन्हें कहा है महामना, सब कुछ लुटा दिया। जिसको हाथी घोड़े चाहिए ले जाओ, जिसको गैया चाहिए ले जाओ, जिसको सोना चाहिए ले जाओ, चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए, अनाज चाहिए ले जाओ। आज जैसा पहाड़ होता है वैसा आज अन्न का पहाड़ बना करके बाबा नंद ने दान कर दिया। देखो इसलिए महामना कहा है, अपनी औकात से ज्यादा दिया सबको। इस गोकुल में भगवान आए। मथुरा में जब कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का अवतार उन्होंने लिया। और भगवान का अवतार हुआ कारागृह में। कल भी मैंने आपको बताया था कि भगवान कहाँ आए, जेल में। जितनी मुसीबत भगवान के जीवन में आई है, क्या हमारे जीवन में आई है कभी? अरे हम तो चैन से खा रहे पी रहे, मौज मस्ती में खूब आनंद ले रहे हैं। लेकिन भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जेल के अंदर हुआ। सप्तम रूप में तो भगवान बलराम जी आए, शंकरषण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। और अष्टम रूप में भगवान साक्षात कन्हैया आए। नंद बाबा और यशोदा का चौथापन आ चुका है बंधुओं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। जितने भी गोकुल के वासी थे सब भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे राजा के यहाँ कोई लाला आ जाए तो कितना अच्छा। और बाबा नंद भी भगवान की माला करते तो उनका भी एक ही भाव रहता। वो कहते माला को जपते जपते कि अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तो भयो नहीं जाने कब होएगो। हे कन्हैया तो कब आएगा, ये माला जपते हैं। एक दिन ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को खूब बढ़िया भोजन करवाया और ब्राह्मणों ने बाबा को आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव, आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों आप ये क्या कह रहे हो, मेरा तो चौथापन आ गया, इस उम्र में अब मुझे पुत्र नहीं मिल सकता। लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया कि आपको पुत्र जरूर मिलेगा। बोले ब्राह्मणों सोच लो कि हाँ हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको पुत्र जरूर मिलेगा। देखिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद यहाँ पर फलित हुआ और हुई तो लाली थी, लेकिन वो लाली लाला बन गई क्योंकि आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दिया था। वसुदेव जी स्वयं अपने हाथों से भगवान को लेकर आए, यमुना को पार किया और गोकुल में मैया यशोदा के बगल में जो पुत्री सो रही थी उसको उठाया और भगवान को सुलाया और पुनः मथुरा चले गए। और मथुरा में जब कंस को पता चला कि मेरा अष्टम जो मेरा काल है वो आ चुका है, तो कंस पहुंचा और देखा तो वो तो लाला नहीं लाली थी। तो उसने सोचा कि ये मेरा क्या करेगी, तो उसे जैसे ही हाथ में उठाया और जमीन पर पटकने लगा, वैसे ही वो अष्टभुजी रूप में अवतार लेकर वहां पर आई और जोर जोर से शब्द हुआ, आकाश मंडल से आवाज आई कि सुनो कंस, तुम जिसे मारना चाहते हो ना वो तो अन्यत्र इस ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। आकाशवाणी बोलती है, वो माँ दुर्गा अष्टभुजी आज कहती है, अन्यत्र कहीं पैदा हो गया। और इतना कहकर के वे अष्टभुजी रूप वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है मैया। और लेकिन यहाँ उस कंस की चिंता बढ़ा जाती है कि अब ना जाने कहाँ होगा। अब इसने आपातकालीन बैठक बुलाई, सभी अपने जितने भी साथीगण थे सभी को एकत्रित किया और एकत्रित करके आज आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि अब उस कन्हैया को ढूंढना है, उस बालक को ढूंढना है और ढूंढ करके उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है। इधर नंद उत्सव मन रहा है, पूरे ब्रज 84 कोस में
उस गोकुल में इतना आनंद हो रहा है कि चारों तरफ दूध और दही की खींच मची है। बाबा नंद के आंगन में दूध और दही फैल रहा है। दधी क्षीर घृताम भुवि, अर्थात दूध की बरसात होने लगी। भगवान जब आए थे तो दूध की बरसात हुई थी। और क्या हुआ, भगवान आए तो लिखा है यहां पर, श्लोक स्पष्ट कह रहा है कि जब भगवान का अवतार हुआ ना बंधुओं, तो बाजे बजने लगे, बाजे बजने लगे। लिखा है किसी ने बाजों को बजाया नहीं, बाजे तो अपने आप बजने लगे, क्योंकि भगवान जब आए तो उनके अंदर भी प्राण आ गया, और प्राण जैसे ही आए तो वो भी अपने आप बजने लगे। मृदंग बजने लगा, शहनाई बजने लगी, चारों तरफ शब्द होने लगा, सितार बजने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। बंधुओं, अवाद्यंत्र विचित्राणि वादृतानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। बाजे आज बजने लगे, किसी ने बजाया नहीं, क्योंकि भगवान आए थे ना तो साक्षात ब्रह्मा आनंद इस धरती पर आ चुका था बंधुओं। और क्या भाग्य होगा माँ यशोदा का और उस नंद बाबा का। माँ यशोदा के नाम के अर्थ को हम समझे तो यशम ददाती इति यशोदा, जो अपने यश को किसी दूसरे को दे दे उसे कहते हैं यशोदा। आज हम काम तो करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, भैया किसी ने कोई काम नहीं किया, सब मैंने किया। क्या कहते हैं, सब मैंने किया। लेकिन यशोदा मैया कहती है कि जो कन्हैया मुझे मिला है ना, ये कन्हैया ये मेरा पुण्य प्रताप नहीं, ये तो आप सभी गोकुल वासियों के आशीर्वाद से मिला है। अरे ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो आप सबका है। यशम ददाती इति यशोदा, ये यशोदा ऐसी है जो अपने यश को दूसरे को दे देती है। तो कोई काम करो ना तो